हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय करीमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। समंथा उस जगह से वापस आने के बाद अपने कमरे में जाकर डिनर करने के बाद सोने की कोशिश करने लगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसे नींद आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लेटते ही उसे नींद आ गई, पर उसे नींद आने की कुछ ही देर बाद अचानक उसे महसूस हुआ उसके घर में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, मानो किसी लड़की के रोने या चिल्लाने की आवाज़। वो अपने बिस्तर से उठी और धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर निकली। और जब वो कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने देखा उसके घर की हालत फिर से पहले से बहुत अलग नज़र आ रही थी। हर चीज़ अजीबोगरीब नज़र आ रही थी, यहाँ तक कि उसका सामान भी उसकी जगह पर नहीं था। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें वो पहचानती भी नहीं थी और इसीलिए समंथा उन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी घबरा गई थी। वो धीरे धीरे उस आवाज़ की दिशा में जाने लग गई। उस आवाज़ की दिशा में जाते हुए उससे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वो उसके करीब होती जा रही है। वो आवाज़ तेज़ और तेज़ होती जा रही थी। समंथा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लग गई। फिर वो एक गलियारे में पहुंची और उस गलियारे को पार करते हुए वो एक कमरे के करीब आ गई। उस कमरे के ऊपर एक पुरानी घड़ी लगी हुई थी। जब वो कमरे के बाहर खड़ी हुई तब उसने वहाँ एक छोटी सी टेबल देखी जिस पर एक फूलदान रखा हुआ था और उस फूलदान के बगल ही एक एस्ट्रे रखी हुई थी जिसमें किसी ने अभी सिगार बुझाया ऐसा मालूम हो रहा था। उस राख से अभी भी धुआं उठ रहा था। समंथा ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। वहाँ उसे काफ़ी उजाला नज़र आया, साथ ही साथ कुछ धुंधली सी आकृतियाँ नज़र आईं, जिसे देखकर वो इतना समझ पा रही थी कि वो किसी छोटी लड़की की आकृति है, पर वो उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। वो लड़की बहुत परेशान और डरी हुई लग रही थी। वो अपने सामने की ओर देखे जा रही थी और लड़खड़ा रही थी और उसकी सांसें भी फूल रही थी। वो रो रही थी, पर अजीब सी घुटी हुई आवाज़ में। कौन है अंदर? समंथा से उसकी हालत देखी नहीं गई और वो उससे बात करने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पर उस लड़की ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। समंथा ने दरवाजे को धक्का देना चाहा। उतनी देर में उस लड़की की हालत बिगड़ती चली गई और वो अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ी। उसे गिरता हुआ देखकर समंथा बहुत घबरा गई और उसे देखकर पता नहीं क्यों उसके दिमाग में एक अजीब हलचल होने लग गई। इसे क्या हो गया? इसे क्या हो गया? वो लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी और कोई भी हरकत नहीं कर रही थी, मानो उसके शरीर में जान ही ना बची हो। समंथा ये देखकर बहुत घबरा गई और उसने अपनी सारी ताकत बटोर कर उस दरवाजे को धक्का दिया और वो दरवाज़ा खुल गया। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, समंथा के आगे एक गहरी काली खाई नज़र आने लगी। कमरे में हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आने लग गया और वो सीधी उस खाई में जा गिरी और फिर उसकी नींद खुल गई। वो आज फिर से एक अजीबोगरीब और डरावना सपना देख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सपने नज़र आ रहे हैं। आज से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पता नहीं आखिर क्या हो रहा है मुझे लगता है मुझे मेरे डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। ये सब सोचते हुए समंथा ने अपनी दवाइयाँ
खा ली और उसके बाद वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और इस बार वो शांति के साथ सो पाई। अगली सुबह उसकी नींद खुली तब सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फ़ौरन अपना ब्रेकफास्ट और बाकी काम ख़त्म किए और वो फ़ौरन अपने दोस्त के पास गई। हेलो डेविड, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी एक बार फिर से। और किसी भी समय था। हाँ, तो तुम नाराज़ तो नहीं होगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बताओ क्या करना है। असल में मुझे किसी के बारे में जानकारी चाहिए। ये बहुत प्राइवेट है। उसका नाम है उसका नाम शायद हेनरी है और वो पहले फ़ौज में हुआ करता था और वहाँ से उसे निकाल दिया गया इसी वजह से। वो फिज़िकली बिल्कुल फिट है और मेरे ख़्याल में फ़ौज के लिए बिल्कुल ठीक भी, पर फिर भी उसे निकाल दिया गया। उसे क्यों निकाला गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। वहाँ फ़ौज में उसका बिहेवियर ऐसा था बाकी लोगों के साथ। और बस फ़िलहाल अभी इतना ही। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितनी जानकारी मिल पाएगी मैं तुम्हें जल्द से जल्द उसके बारे में बताऊँगा। ओह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया डेविड। हाँ, कोई बात नहीं। इसके बाद सिमेंथा डेविड के घर से बाहर निकली। डेविड भी अपने ऑफिस ही जा रहा था। सिमेंथा बाहर निकली और उसके बाद उसने सोचना शुरू किया कि अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। सिमेंथा काफ़ी देर तक सोचती रही और उसने आखिरकार समझ लिया कि उसे आगे क्या करना है। मुझे मिस्टर हेनरी के घर जाना चाहिए। जब तक मैं उनसे खुद नहीं मिलूँगी मैं किसी बात का निर्णय नहीं ले सकती। बिना उसे देखे हुए, बिना उससे कोई सवाल पूछे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मुझे जेफरी की मॉम तो ठीक ही लगी, पर उसके डैड अभी तक मैंने उन्हें देखा भी नहीं है और उसका बिहेवियर जैसा कि कल मुझे उस बच्ची ने बताया, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना है मुझे। ये सोचते हुए एक बार फिर से सिमेंथा जेफरी रॉबर्ट्स के घर के सामने थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा जेफरी की मॉम ने खोला था। ओह, मिस सिमेंथा। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप अंदर आइए। हाँ, शुक्रिया। तो आप यहाँ? हाँ, मैं असल में मिस्टर हेनरी से मिलना चाह रही थी। क्या आज वो मुझसे मिल सकते हैं? ओह हाँ, क्यों नहीं, वो बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुला देती हूँ। हेनरी, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। सिमेंथा उत्सुकता से उस तरफ देखने लगी और कुछ देर बाद मिस्टर हेनरी उसके सामने नमूदार हुए। उनका चेहरा कठोर था और वो काफ़ी पतले दुबले थे, पर उनकी कदकाठी सेना के हिसाब से ही थी। तो आप मुझसे मिलना चाह रही थी? मैं आपको जानता नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। हाँ, फ़िलहाल के लिए मैं भी आपसे पहली बार मिल रही हूँ मिस्टर हेनरी। तो किस सिलसिले में आई हैं आप यहाँ? वेल, कुछ ख़ास नहीं। मैं यहाँ बात करने आई हूँ जेफरी रॉबर्ट्स के बारे में। जेफरी तो मर चुका है। हाँ, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। आप जानते हैं जेफरी रॉबर्ट्स को ना? वो आपका सौतेला बेटा था। हाँ, था। तो आपका उसकी मौत के बारे में क्या कहना है? उसने सुसाइड किया था। सब जानते हैं वो अपने आखिरी दिनों में कैसा हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया था। मुझे काफ़ी दिन से इन चीज़ों का डर था। मुझे लगता था कि कहीं वो ऐसा कोई गलत कदम ना उठा ले और फिर आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उसने सुसाइड ही किया? उसने उसकी पिता के गन का इस्तेमाल किया और उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी थे और
और देखिए सभी ये जानते हैं। तो फिर हमने तो कोई रिपोर्ट नहीं करवाई थी, फिर आप यहाँ किस बिना पर आई हैं? देखिए आपने भले ही इस बात की रिपोर्ट ना करवाई हो, पर किसी ने तो करवाई है, और इसलिए मैं यहाँ थोड़ी जानकारी इकट्ठी करने आई हूँ। जिस दिन जेफरी रॉबर्ट्स की मौत हुई आप कहाँ थे? मैं यहीं था, इसी घर में। ओके। और इसके अलावा उस दिन कुछ अजीब हुआ था कि आपका कोई झगड़ा हुआ था जेफरी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम तो मिले भी नहीं थे, वो अपने कमरे में ही था पूरे दिन। अच्छा, फिलहाल आप क्या काम करते हैं मिस्टर हेनरी? मेरी एक वेपन्स की शॉप है जहाँ मैं छोटी मोटी गन्स और इसी तरह के आम घरेलू औजार बेचता हूँ। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? आप चाहें तो मेरा लाइसेंस देख सकती हैं। मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका मेरे केस से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आप इससे पहले क्या काम करते थे मिस्टर हेनरी? मैं सेना में था। ओह, क्या आपको वहाँ का काम पसंद नहीं था? आपने सेना छोड़ क्यों दी? मैंने उसे छोड़ा नहीं। तो फिर आपके इस सवाल का तो आपके केस से कोई जुड़ाव नहीं लगता। देखिए, क्या मेरे केस से जुड़ा है और क्या नहीं, इस बात का डिसीज़न मैं लूँगी। आप जवाब दीजिए, आपको वहाँ से क्यों निकाला गया? क्योंकि मेरे ऊपर के अधिकारी मुझे पसंद नहीं करते थे और उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई और उसके बाद मुझे निकाल दिया गया। मैं गलत नहीं था कभी। ठीक है। सवाल पूछते पूछते अचानक ही सिमेंथा की निगाह सीढ़ियों से ऊपर गई। वहाँ उसे एक गलियारा नज़र आया। पता नहीं क्यों ये जगह उसे जानी पहचानी लगी, पता नहीं क्यों। अचानक ही उसे वो जगह बहुत जानी पहचानी लगी और वो वहाँ जाने से खुद को रोक नहीं पाई। एक्सक्यूज़ मी मिस, क्या मैं वहाँ ऊपर जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जाइए, बिल्कुल। थोड़ा अंधेरा होगा वहाँ पर। आप कहें तो मैं लाइट्स ऑन कर दूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी। सिमेंथा लगातार उसी ओर घूरे जा रही थी और उसके बाद धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई उस गलियारे की तरफ गई। अब ये चीज़ और जानी पहचानी लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसे एक कमरा नज़र आया। उस कमरे के आगे एक टेबल थी। टेबल पर एक फ्लावर पॉट था और ये बिल्कुल उसके रात के सपने जैसा था, बिल्कुल हूबहू। सिमेंथा ये देखकर काफ़ी घबरा गई। उसने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। फिलहाल कमरे के अंदर काफ़ी अंधेरा था, पर वो उसके ऊपर लगी हुई उस घड़ी को देखना नहीं भूली, जो उसे अच्छे से याद थी कि उसने रात में अपने सपने में देखी थी। और जब उसने अपनी नज़रें ऊपर की तो वो बिल्कुल चौंक गई। वो घड़ी भी हूबहू वही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? आई एम सॉरी, मैं आपको चौंकाना नहीं चाह रही थी। मुझे लगा कहीं आप अंधेरे में किसी चीज़ से टकरा ना जाएं। माफ़ कीजिएगा। नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मैं उस कमरे के अंदर जा सकती हूँ? ये कमरा? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी आपको ये कमरा दिखा देती हूँ। इतना कहते हुए उस लेडी ने उस कमरे का ताला खोल दिया। सिमेंथा कमरे के अंदर दाखिल हुई। ये कमरा काफ़ी दिनों से बंद पड़ा मालूम हो रहा था। कमरे की लाइट्स ऑन करने के बाद देखने से ही पता चल गया कि ये कमरा ज़रूर किसी बच्चे का रहा होगा। ये कमरा काफ़ी अच्छा सजाया है आपने। ओह, ये मैंने नहीं सजाया, ये मेरी बेटी ने सजाया था। आपकी बेटी? हाँ, वो कुछ ही वक्त पहले गुजर गई। मैंने आपको इस बारे में बताया था शायद। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बस कुछ चीज़ें देखना चाहती हूँ। क्या? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। इसके बाद सिमेंथा आगे बढ़ के वहाँ की हर चीज़ की पड़ताल करने लगी। उसने वो जगह भी देखी जहाँ उसने कल रात अपने सपने में उस बच्ची को ज़मीन पर गिरते हुए देखा था।
और उसी जगह खड़े होकर सामने की दीवार की ओर देखने की भी कोशिश की। वहाँ उसे कुछ भी खास नज़र नहीं आया। यहाँ की सब चीज़ें बिल्कुल सामान्य थी। समंथा आगे बढ़ी और उसने उस कमरे में रखी हुई एक पुरानी मेज़ का एक ड्रॉर खोला। उसके अंदर एक पुराना इन्हेलर पड़ा था जो ख़राब हो चुका था। ओह, ये इन्हेलर, इसका इस्तेमाल कौन करता है? मेरी बेटी को अस्थमा था और उसकी वजह से उसे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती थी। उसे अक्सर अस्थमा के अटैक आते रहते थे और आखिर में उसकी मौत भी उसकी वजह से ही हुई। ओह डियर। मैं बाहर गई थी और फिर आज भी उस वक्त को याद करती हूँ तो बहुत अजीब लगता है मुझे। आई एम सो सॉरी। मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाह रही थी। नहीं, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे बेटे के लिए तहकीकात कर रही हैं। आई रियली लव जेफरी, बस मैं उसे जता नहीं पाई। वो बहुत अलग हो गया था पहले से। आई अंडरस्टैंड। देखिए, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं बाद में भी एक दो बार आऊँ। आपको इससे कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। किसी से अपना दुख बांटकर अच्छा महसूस होता है। जी हाँ, ये बात ठीक कह रही हैं आप। समंथा वहाँ से बाहर निकली। वहाँ से बाहर निकलने के बाद भी उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने कल रात के सपने और इस घर के बारे में चीज़ें वो समझ नहीं पा रही थी, और वो फ़ोन कॉल्स जो उसे सबसे पहले आई थी वो भी उसके लिए बहुत अजीब थी। समंथा घर से बाहर निकली तब शाम होने लग गई थी और आज सड़कें आम दिनों से ज़्यादा सुनसान थी। मौसम बहुत अजीब हो गया था। पूरा आसमान पीले बादलों से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो तूफ़ान आने वाला हो। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। हवा भी नहीं चल रही थी। समंथा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आज भी उसे उस जंगल के रास्ते से ही गुजरना था। समंथा आगे बढ़ी और जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लग गई। कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ आई। हेलो हेलो। ओह, तुम। हाय। तुम मुझे भूल गई? नहीं, तुम रॉब हो, मुझे अच्छे से याद है। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? ओह, मेरा काम ठीक चल रहा है और अब मैं पहले से बेहतर हूँ, और अब मुझे जंगल से बाहर जाने के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा समंथा। क्या तुम अब मुझे बता सकती हो तुम किस केस पर काम कर रही हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। खैर, फिलहाल मेरे पास इतना वक्त तो है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। तुम मेरे लिए अनजान हो तो मेरे लिए अभी भी कोई नज़रिया बना सकते हो, पर फिलहाल के लिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। किसी से बताना चाहती हूँ जो भी हो रहा है मेरे साथ इन दिनों। तो मेरी बात सुनकर मुझे अजीब मत समझना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बताकर तो देखो। अब उसके बाद समंथा ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक होने वाली हर बात बताई। ये चीज़ें कभी अजीब महसूस हो सकती हैं समंथा, पर वो हमेशा इतनी अजीब नहीं होती हैं। शायद तुम बहुत ज़्यादा ख़ास लोगों में से हो, उन कुछ चुनिंदा ख़ास लोगों में से हो जिनके पास बाकी सबसे कुछ अलग होता है, कुछ बहुत बेहतर होता है, ताकि वो खुद को दूसरों से अलग साबित कर सकें, बेहतर बन सकें। तुम समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। तो इस बात को लेकर बुरा मत सोचो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बुरा है। वो बुरा नहीं है। तुम सबसे ज़्यादा ख़ास हो समंथा। शायद तुम इतनी ख़ास हो कि ऊपर वाले ने तुम्हें किसी मजबूर की मदद करने के लिए चुना। कोई ऐसा
जिसकी मदद किसी और ने नहीं की। और शायद उसने तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया इस दुनिया में। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बस यही कि वो जो भी था, तुम्हारी वजह से उसे इंसाफ मिल पाएगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तुम इस बात को लेकर खुश नहीं हो? मैं ये करना चाहती तो हूँ, पर तुम नहीं जानते। मुझे लगता है कभी, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सच है भी या नहीं। मतलब इस वक्त भी तुमसे बात करते हुए भी पता नहीं लगता है कि तुम सच में हो या नहीं, या फिर जो कुछ भी हो रहा है मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मैं सच में हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। तुम चाहो तो मेरा हाथ छूकर देख सकती हो। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुमसे बात करके अच्छा लगा रॉब। तुम कभी मेरे घर ज़रूर आना, तुम्हें शहर दिखाऊंगी, और वो उतना बुरा भी नहीं है जितना तुम सोचते हो। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। अगर मौका मिला तो फिर कभी ज़रूर मिलूँगा। फिलहाल तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी मदद? हाँ, बस ये खालीपन दूर करने में मदद। मतलब तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा। तुम वाकई एक अच्छी इंसान हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया रॉब। समंथा उसके बाद धीरे धीरे करके जंगल से बाहर निकलने लगी, उसी तरह पैदल। वो कुछ आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक उसे एक बात याद आई। वो पीछे की तरफ मुड़ी रॉब से कुछ कहने के लिए, पर जब वो पीछे मुड़ी वहाँ उसे रॉब नज़र ही नहीं आया। वो इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है? समंथा ये देखकर काफ़ी घबरा गई और तेज़ कदमों से जंगल से बाहर निकलने लग गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको डिटेक्टिव स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। मुझे आपके कई सजेशंस मिले हैं और मैं उन सभी पर काम कर रही हूँ, और जल्दी ही आपके लिए वीडियोस तैयार हो जाएंगी। तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।